एक ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें उसके चेहरे की निस्बत काफी बड़ी थीं और आंखों में तैरती हुई सुर्खी बता रही थी कि वो खासा मुश्तइल मिजाज आदमी है। उसके चेहरे पर सख्ती का तासुर इस कदर वाज़े अंदाज में मौजूद था कि उसका चेहरा देखने वाला खुद ब खुद नजरें चुका लेने पर मजबूर हो जाता था। वो अपने सामने एक फाइल रखे उसे पढ़ने में मसरूफ था के पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, उधेड़ उमर ने सख्त लहजे में कहा। स्टैचू बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। यस बॉस, हेनरी ने यकलख्त इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। पाकिस्तानी मिशन के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है? दूसरी तरफ से उसी तरह गुर्राती हुई आवाज में कहा गया। बॉस, रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के सिलसिले में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मुलविस हो गई है, इसलिए डायरेक्टरान इस मिशन को बुक करने से हिचकिचा रहे हैं, हेनरी ने कहा। कौन मुलविस हो गया है? क्या कह रहे हो? स्टैचू ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बॉस, जो दुनिया की सबसे खतरनाक सर्विस समझी जाती है, और डायरेक्टरॉन का कहना है कि अब अगर हार्च ने इस मिशन को बुक किया तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हार्च के हेडक्वार्टर के खिलाफ काम शुरू कर देगी और इस तरह हार्च का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। और वैसे भी हार्च ने अब तक बरे-आज़म एशिया में कोई काम नहीं किया, इसलिए उनका कहना है कि ये मिशन उन्हें बुक नहीं करना चाहिए, हेनरी ने कहा। क्या तुमने डायरेक्टरान को बताया था कि ये मिशन स्टैचू ने काफिरिस्तान के वजीर आजम की जाती दरखास्त पर बुक करने का वादा किया है? स्टैचू के लहजे में मौजूद गुर्राहट मजीद बढ़ गई। यस बॉस, लेकिन वो वजीद हैं कि उससे चूंकि हार्च का वजूद खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इस मिशन को ड्रॉप कर दिया जाए, हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। फिर आखिरी फैसला क्या हुआ है? स्टैचू ने पूछा। आखिरी फैसला ये हुआ बॉस कि उसकी रिपोर्ट मेन हेडक्वार्टर को भिजवाई जाए। वहां से जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाए, हेनरी ने जवाब दिया। क्या वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है? स्टैचू ने पूछा। यस बॉस, मेरे सामने मौजूद है और मैं उसे मेन हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करने ही वाला हूँ, हेनरी ने जवाब दिया। अभी इस रिपोर्ट को ट्रांसफर मत करो, मैं डायरेक्टरान से बात करता हूँ, फिर तुमसे बात होगी, स्टैचू ने कहा। यस बॉस, लेकिन बॉस आपको तो मालूम है कि ज्यादा देर मेरे खिलाफ जाएगी और अगर मेन हेडक्वार्टर ने मेरे खिलाफ कोई फैसला कर दिया तो फिर मुझे कोई न बचा सकेगा, हेनरी ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल 1 घंटे तक रिपोर्ट रोक लो। 1 घंटे बाद मैं दोबारा तुम्हें कॉल करूंगा, स्टैचू ने कहा। 1 घंटे का तो कोई मसला नहीं है बॉस, मैं 4 घंटों तक रिपोर्ट रोक सकता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रात 12 बजे तक का वक्त है, क्योंकि फिर तारीख बदल जाएगी, हेनरी ने कहा। मैंने 1 घंटा कहा है, दूसरी तरफ से स्टैचू ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो हेनरी ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और सामने रखी हुई फाइल बंद करके उसने उसे मेज की दराज में रख दिया। बॉस बहुत जज्बाती हो रहा है, लेकिन डायरेक्टरॉन किस तरह मानेंगे वो तो इस मामले में बेहद सख्त हो रहे हैं, हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज की दराज खोलकर शराब की एक छोटी बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने उसमें से 2 घूंट लिए और फिर बोतल को मेज पर रख दिया और फिर दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। हेनरी वैसे तो सब हेडक्वार्टर के इंचार्ज स्टैचू के तहत था, लेकिन उसका असल रोल राब्ते का था। वो मेन हेडक्वार्टर और सब हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टरान और स्टैचू के दरमियान राब्ते का काम करता था।
सब हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टरान 4 थे। उनमें से 2 एक्रेमी थे और 2 यूरोपी नजाद थे। सब हेडक्वार्टर के किसी भी केस के सिलसिले में फाइनल फैसला डायरेक्टरान ही करते थे। अगर उनकी अक्सरत किसी फैसले पर मुत्तफिक हो जाती तो फिर ये फैसला सब हेडक्वार्टर्स को भिजवा दिया जाता था और फिर सटाचू को उस पर अमल करना जरूरी हो जाता था। और अगर डायरेक्टरान किसी फैसले पर मुत्तफिक ना हो सके तो फिर खसूसी हालात में फाइनल फैसला मेन हेडक्वार्टर करता था। सटाचू सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज था। एक्रेमिया और यूरोप में आला पैमाने पर की जाने वाली तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उसी के तहत की जाती थीं और उसके तहत इंतहाई मुनज़्ज़म बावसाइल और तजर्बाकार टीम थी और हर कार्रवाई बाकायदा मनसूबाबंदियों के तहत की जाती थी। और चूंकि ज्यादातर हुकूमतें ही दूसरी हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हार्च की खिदमत हासिल करती थीं, इसलिए हर मिशन का इंतहाई भारी मुआवजा वसूल किया जाता था। और चूंकि आज तक हार्च और सटाचू को किसी बड़ी कार्रवाई में नाकामी का मुंह ना देखना पड़ा था, इसलिए हार्च का नाम ही जमानत समझा जाता था। किसी एक अहम आदमी के कत्ल से लेकर पूरे मुल्क में फसादात कराने, हुकूमतों के खिलाफ बड़ी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करके अवाम को हुकूमतों के खिलाफ खड़े कर देने से लेकर हर किस्म की छोटी बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाइयां करने की हार्च माहिर समझी जाती थी। हार्च की कार्रवाइयों का दायरा कार एक्रेमिया और यूरोप तक महदूद था, क्योंकि उसे मुंह मांगा मुआवजा यहीं से ही मिल जा सकता था। अफ्रीका और एशिया के ममालिक में भी हार्च ने कोई कार्रवाई ना की थी, क्योंकि हार्च के नुक्ते नजर से इन दोनों बड़े आजमों के न सिर्फ लोग गरीब थे बल्कि हुकूमतें भी इस काबिल नहीं थी कि वो हार्च को उसका मुंह मांगा मुआवजा दे सकें। लेकिन अब पहली बार पाक एशिया के खिलाफ एक मिशन सटाचू के जरिए सामने आया था, लेकिन डायरेक्टरान जिनका दरअसल यूरोप और एक्रेमिया की सेक्रेट एजेंसियों से ताल्लुक था, उन्होंने सटाचू के भेजे हुए इस मिशन को बुक करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वो सब पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और फिर जो वाकयात सामने लाए गए थे उनमें उस बात की रिपोर्ट भी शामिल थी कि काफिरिस्तान जिस मिशन पर काम कराना चाहता है उसका नक्शा उसने वेस्टर्न कार्मन की पाक एशिया में काम करने वाली एक एजेंट के जरिए तैयार कराया गया और उस एजेंट तक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान पहुंच गए थे। ये रिपोर्ट उन्हें खास जराये से मिली थी और इतला हतमी थी, इसलिए वो जानते थे कि लामहला हार्च का नाम भी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के सामने आ चुका होगा और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए हार्च के खिलाफ काम शुरू कर देना है। और उन्हें मालूम था कि हार्च के खिलाफ गो एक्रेमिया और यूरोप की इंतहाई मुनज़्ज़म बावसाइल और मजबूत सर्विसेज आज तक कुछ न कर सकी थी, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने अगर उनके खिलाफ काम शुरू कर दिया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा और हो सकता है कि हार्च का वजूद ही खत्म होकर रह जाए। इसलिए डायरेक्टरान पाक एशिया के खिलाफ मिशन बुक करने के खिलाफ थे, लेकिन वो सटाचू की ताकत और उसके असर रसूख से भी अच्छी तरह वाकिफ थे और सटाचू की वजह से ये मिशन बुक किया जा रहा था। इसलिए आखिरकार उन्होंने उसे मेन हेडक्वार्टर को रेफर कर दिया था ताकि मेन हेडक्वार्टर जो फैसला चाहे करे। अलबत्ता रिपोर्ट में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में तमाम तफसीलात भी दर्ज कर दी गई थी। हेनरी शराब पीने और इधर उधर के कामों में मसरूफ था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो हेनरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। स्पेशल रब्ता करो। दूसरी तरफ से एक मशीनी सी आवाज सुनाई दी तो हेनरी बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा, क्योंकि ये आवाज मेन हेडक्वार्टर की थी। उसका मतलब था कि मेन हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल है। उसने बिजली की सी तेजी से रिसीवर रखा और उठकर तेजी से एक दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद स्याह रंग का चौकोर बॉक्स उठाकर उसने उसे मेज पर रखा और फिर बॉक्स के कोने में मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे बॉक्स में से जू जू की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे बहुत सी फुलादी गिरारियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हों और इस रगड़ से आवाज निकल रही हो। MH कॉलिंग, एक आवाज सुनाई दी। यस सर, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने भीख मांगने वाले लहजे में जवाब देते हुए कहा।
स्टैचू पाक एशिया में जो मिशन बुक करना चाहता है उस पर डायरेक्टरान को क्या इतराज है? मेन इतराज बताओ। दूसरी तरफ से कहा गया, जनाब, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस है और एक्रेमिया और यूरोप की तमाम सरकारी और मुजरिम तंजीमें उससे खौफजदा रहती हैं। इसलिए डायरेक्टरान का ख्याल है कि अगर पाक एशिया के खिलाफ मिशन बुक किया गया तो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हार्च के खिलाफ काम शुरू कर देगी और उससे हार्च का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। जबकि ये रिपोर्टें भी मिल चुकी हैं कि काफिरिस्तान के हुकाम की हमाकत की वजह से पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तक हार्च का नाम और उस मिशन के बारे में मालूमात पहुंच गई हैं। हेनरी ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा, तो क्या हार्च अब इस कदर कमजोर हो चुकी है कि एक पसमानदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस से खौफजदा होकर मिशन लेने से ही इनकार कर दे? दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया, सर, ये डायरेक्टरान की राय है सर। हेनरी ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। स्टैचू ने हमसे रब्ता करके तफसील बताई है। हमने स्टैचू को मिशन बुक करने का हुक्म दे दिया है और उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी दे दिए हैं, क्योंकि इन हालात में इस मिशन से पीछे हटने का मतलब है कि हार्च इस कदर कमजोर है कि एक पसमानदा से मुल्क की सीक्रेट सर्विस से खौफजदा होकर मिशन छोड़ देती है। और साथ ही हमने स्टैचू को हुक्म दे दिया है कि अगर इस मिशन की तकमील में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस रुकावट डाले तो उसका भी खात्मा कर दिया जाए। इसलिए तुम ये रिपोर्ट अब मेन हेडक्वार्टर को ट्रांसमिट नहीं करोगे और डायरेक्टरान को भी बता दो कि हार्च इस कदर कमजोर नहीं है जितनी उन्होंने उसे समझ लिया है, और ये उनके लिए भी लास्ट वार्निंग होगी। आइंदा अगर उन्होंने इस किस्म की रिपोर्ट्स तैयार की तो फिर नताइज उन्हें इंतहाई इबरतनाक अंदाज में भुगतने होंगे। दूसरी तरफ से मशीनी आवाज में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो बॉक्स से दोबारा हल्की हल्की जूं जूं की आवाजें निकलने लगी और हेनरी ने बॉक्स का बटन ऑफ किया और उसे दोबारा अलमारी के मखसूस खाने में रखकर वो वापस आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। तो हेनरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। स्टैचू बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से वही गुर्राती हुई सी आवाज सुनाई दी। यस सर, हेनरी ने जवाब दिया। MH का ऑर्डर तुम्हें मिल चुका है, स्टैचू ने कहा। यस सर, हेनरी ने कहा और उसके साथ ही उसने तफसील से ऑर्डर बता दिया। अब तुम डायरेक्टरान को मेरी तरफ से ये बता देना कि वो मेरे बारे में ऐसी राय आइंदा ना रखें, वरना अगर मैं चाहता तो उनके डेथ ऑर्डर्स भी जारी करवा सकता था, स्टैचू ने कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो हेनरी ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।